सबसे पहले तो चिया सीड एक ऐसा फूड है जिसकी पैदावार हमारे देश भारत में नहीं होती, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने की वजह से इसे दूसरे देश से हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता है। और क्योंकि इसकी पैदावार हमारे देश में नहीं होती, इसलिए इसका हिंदी में कोई अलग से नाम भी नहीं होता और इसलिए हमारे देश में भी इसे चिया सीड या फिर चिया बीज के नाम से ही जाना जाता है। चिया सीड के बारे में कई सारी साइंटिफिक स्टडी होने के बाद इसके फायदे को ध्यान में रखते हुए इसको एक सुपर फूड की श्रेणी में गिना जाता है। चिया सीड में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ एक सर्विंग यानी 28 ग्राम चिया सीड में 9 ग्राम सिर्फ फैट होता है, लेकिन इसमें पाए जाने वाला सादत फैट अनसैचुरेटेड टाइप का होता है, जिसे नॉर्मली हेल्दी फैट के नाम से जाना जाता है। इस तरह का फैट शरीर को कई तरीके से फायदे पहुंचाता है। आमतौर पर यह शरीर में और खून में चिकनाई को बनाए रखने का काम करता है। ये शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। चिया सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जो कि दिल की सेहत के लिए अच्छा होने के साथ साथ दिमाग के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये याददाश्त को बढ़ाने और डिप्रेशन से फाइट करने में भी बहुत मददगार होता है। ओमेगा 3 गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को बढ़ाने, स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ओमेगा 3 आपकी स्किन की ऊपरी सतह पर बैरियर क्रिएट करने का भी काम करता है, जिससे स्किन में सन डैमेज के रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन यानी गर्मी को कम करने का काम करता है, जिससे कि आपके स्किन पर आ रहे एक्ने, पिंपल्स और ड्राई स्किन जैसी समस्याओं में काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिलता है। चिया सीड इतना खास इसलिए भी है क्योंकि खासकर ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड होता है जो कि बहुत ही कम वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है। इसलिए जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए अपने खाने में ओमेगा 3 की ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर चिया सीड एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। एक सर्विंग यानी सिर्फ 1 ग्राम चिया सीड में लगभग 5000 मिलीग्राम ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो कि फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा होता है। चिया सीड से मिलने वाला ओमेगा 3 एल टाइप का होता है, जो कि शरीर में जाने के बाद हमारा शरीर उसे पहले ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट करता है और फिर इसे शरीर के अलग अलग हिस्से में इस्तेमाल करता है। ये खून को पतला करके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में भी बहुत ही हद तक कारगर सिद्ध होता है। चिया सीड को जब पानी में भीग जाते हैं तो ये एकदम स्मूथ और जेली फॉर्म में तब्दील हो जाता है, जिससे कि इसमें एक चिकनाई आ जाती है और ये फिसलने लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चिया सीड में लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती है और इस गुण की वजह से ये पेट में जाने के बाद भी आंतों से होकर बहुत ही आसानी से गुजरता है। चिया सीड में फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। 28 ग्राम चिया सीड में 11 ग्राम सिर्फ और सिर्फ फाइबर मौजूद होता है और यही वजह है कि चिया सीड को एक वन ऑफ द हाईएस्ट फाइबर फूड में भी गिना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर खून में शुगर की मात्रा को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे कि ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों के खाने में फाइबर की कमी होती है उसे अक्सर ही कब्ज़ और पेट ठीक से साफ ना होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो फाइबर ही होता है जो वेस्ट के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए चिया सीड उन लोगों को भी अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए जिन्हें कब्ज़ की समस्या अक्सर ही होती रहती है, क्योंकि सिर्फ एक छोटा चम्मच चिया सीड के इस्तेमाल से भी लगभग 5 ग्राम फाइबर हमारे शरीर को आसानी से मिल जाते हैं, जो दूसरे फूड के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। चिया सीड को अक्सर ही वेट लॉस डाइट में भी शामिल किया जाता है और उसकी भी वजह है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फाइबर। जब ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ खाते हैं तो उसे शरीर को तोड़ने में ज़्यादा समय लगता है और इसलिए जल्दी भूख का एहसास नहीं होता। यही वजह है कि चिया सीड को वेट लॉस डाइट में शामिल किया जाता है, लेकिन चिया सीड में प्रोटीन और फैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से अक्सर ही इसे वेट गेन डाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है। चिया सीड में कैल्शियम की भी बहुत अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जो कि आपके दांत और हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करने का काम करता है। चिया सीड में विटामिन ए और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि आपके शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स जैसे जहरीले पदार्थ से फाइट करके आपके शरीर की कोशिकाओं को बचाने का काम करता है।
जिससे कि व्यक्ति लंबी उम्र तक जवान रहने के साथ साथ आपकी स्किन, बाल और ओवरऑल बॉडी को भी काफी हद तक फायदे पहुंचाता है। अब सबसे जरूरी बात ये कि इसे खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, चिया सीड एक दमदार फूड की श्रेणी में आता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर ही चुके हैं। और हर वो चीज़ जो ज़्यादा दमदार होती है उसका हमेशा ही थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, और यही बात चिया सीड के मामले में भी लागू होती है। चिया सीड में मौजूद अनसेचुरेटेड टाइप का फैट और कई दूसरे न्यूट्रिएंट हीट सेंसिटिव होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर इसे हाई टेम्परेचर पर पकाया जाए तो इसमें से काफ़ी हद तक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चिया सीड का हमेशा ही कच्चा ही इस्तेमाल करना चाहिए। चिया सीड में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह पानी को अपने अंदर सोखने का काम करता है। इसलिए चिया सीड को इस्तेमाल करने से पहले उसे कुछ देर पानी में डालकर फूलने के लिए छोड़ देना चाहिए, और फिर जब यह अच्छी तरीके से फूल जाए तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग सूखे चिया सीड को भी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, और जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है, क्योंकि सूखा चिया की डिबेट में जाने के बाद इसके फूलने की प्रक्रिया पेट में ही शुरू हो जाती है, जिससे कि पाचन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसलिए पहले चिया सीड को पानी में फुलाना चाहिए और उसके बाद उसे पानी से छानकर जहाँ चाहें इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर चाहे तो इसे डायरेक्ट दूध में फुलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चिया सीड को जूस, स्मूदीज, फ्रूट सैलेड, नींबू पानी या सादे पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर चिया सीड की एक रेसिपी है जिसे चिया पुडिंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी कई सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। वैसे तो चिया सीड का दिन भर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नॉर्मली पूरे दिन में 2 छोटा चम्मच चिया सीड का इस्तेमाल करना एक बहुत ही सही तरीका माना जाता है, जिसमें शुरुआत 1 चम्मच से अगर किया जाए तो यह और भी बेहतर बात हो सकती है। प्रेग्नेंट औरतें भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उन्हें आधा छोटा चम्मच से शुरुआत करनी चाहिए और बॉडी का रिस्पॉन्स देखते हुए इसकी थोड़ी मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है। वैसे तो यह प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी खाने में बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर की सलाह एक बार ले लिया जाए तो और भी बेहतर बात हो सकती है। चिया सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जिन्हें पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके चिया सीड के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा कम हो सकता है। इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को चिया सीड को अपने खाने में इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। एक और ज़रूरी बात यह भी है कि चिया सीड एक एलर्जिक फूड की श्रेणी में आता है, जिससे कि कुछ लोगों को यह सूट नहीं करता। हालांकि चिया सीड को कम मात्रा में इस्तेमाल करने से फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में चिया सीड के इस्तेमाल से इचिंग, स्किन रैशेज और कुछ दूसरी साइड इफ़ेक्ट भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। इसलिए आपको चिया सीड को अपने खाने में शामिल ज़रूर करना चाहिए, और बाई चांस आपको किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो तब आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट होते भी हैं तो बहुत ही सीरियस नहीं होते हैं। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही क्योंकि चिया सीड पानी को सोखने का काम करता है, इसलिए आपको दिन भर में एक सही मात्रा में पानी पीने का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए, इस बारे में हमारे चैनल पर पहले से वीडियो मौजूद है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को उन लोगों से शेयर ज़रूर करें जो इस बारे में नहीं जानते।